जी वेलकम बैक। अच्छा, मुनीब की एक असाइनमेंट रह गई है, उसको भी साथ चेक कर लें, फिर आगे चलते हैं। ठीक आ रही है ना आवाज़? सबको स्क्रीन शेयर हो रही है? जरा बता दें प्लीज़। जी सर। गुड। अच्छा जी, ओके, वेरी गुड। ठीक हो गया। हाँ ये देखें, कैसा क्लियर और वाज़ेह स्क्रीन शॉट है। ठीक है, वेरी नाइस, एक्सीलेंट फाइव बॉक्स, वेरी गुड। 90 डेज का बिल्कुल ठीक है। ओके, गुड। ये आप देखें, सही है, सही है, ठीक है। हम्म, अच्छा जी, 44, ठीक है, गुड। 90 डेज, ठीक है, एक्सीलेंट, गुड, सही है। 36, ओके, वेरी नाइस, वेरी गुड, वेरी नाइस, एक्सीलेंट। अच्छा जी, 18, 9, 27, एक्सीलेंट, ठीक है, एक्सीलेंट, गुड, ठीक है, चल जाएगा। ये देखो जरा। जी जी सर, ये हाईलाइट किया सर इसको। इसका पीछे ग्राफ बहुत अच्छा था सर, बिल्कुल प्लेन था। अच्छा अच्छा, इसका आप जी, कह रहे हैं तो कि मैंने पीछे कहा वाला ग्राफ अच्छा 74 पे। जी सर। जी सर। है। फिर ये सर पीछे ठीक था, ये मेरे ख्याल में सर 90 डेज में इस तरह हुआ है बस। नहीं, 180 डेज में ये हुआ है, और ये 180 डेज जी में सर, क्यों हुआ है मैं बताता हूँ। 74 पे गया। हम्म, चले कोई नहीं, चल सकता है, चल जाएगा ये। ओके, गुड, जी ठीक है। देखिए मेरी बात सुनो, 30 डेज का जो है ना, ये नहीं हमें चाहिए 70 से ऊपर। जी सर, बिल्कुल। 180 का हम चला सकते हैं, 30 डेज और 90 डेज ये हमें 70 से नीचे नीचे जी चाहिए। सर। जी सर। ठीक है ना, इसको आपने थोड़ा जी वो सर। रखना है। और वो ये सर इसका ना असल में पीछे बहुत अच्छी थी ना, मैंने इसलिए फिर काउंट कर लिए। मैंने ये आपको बात बताई है बेटा, पीछे से प्रोडक्ट जितनी मर्जी जी अच्छी सर। हो, अगर बाय बॉक्स पे आके हमने कोई कंप्रोमाइज नहीं करना। सही है सर। हाँ, उस सूरत में हम कंप्रोमाइज कर सकते हैं। जी। उस सूरत में हम कंप्रोमाइज कर सकते हैं अगर इसकी जो यूनिट सेल्स का शेयर है ना, वो जी हमारा सर। 2000 से ऊपर आए। सही है सर। कि आपके क्लाइंट को जो शेयर इसका मिलना है सोल्ड यूनिट का जी सर। पर मंथ, वो जी सर। 2000 से ऊपर हो, देन हम कर सकते हैं जी। कंप्रोमाइज। सही है सर। अदरवाइज नहीं करना। ठीक है सर। हाँ ये देखें, ये अच्छा बाय बॉक्स है, ये बहुत अच्छा बाय बॉक्स। यहाँ पे यूनिट सेल शेयर कम भी होगा तो आपको आपकी सेल्स मिलेंगी। चलें, एक्सीलेंट, जी वेरी सर। गुड, ओके हो गया, गुड, सही है। अच्छा जी। अच्छा, अब आपको नेक्स्ट लेक्चर की तरफ लेके चलते हैं। लेक्चर ये आपका आज बड़ा छोटा सा है, कंसाइज सा लेक्चर है, लेकिन है बड़ा इंपॉर्टेंट। इम्पोर्टेंट ये इसलिए है कि इसकी आपको बहुत ज़रूरत पड़नी है आगे जाके जब आपने काम करना है। और एक जो ये आपको मैं आज बताने लगा हूँ ना, ये समझ लें कि बहुत रियर लोगों को इस चीज़ का पता है कि ये कैसे आपने फाइंड आउट करना है इससे। इवन के जो मेंटोर्स है ना, उनको भी नहीं पता कि ये किस तरह से आपने। अच्छा, ये है क्या कि जो वेरिएशंस हैं किसी प्रोडक्ट में, अगर वेरिएशंस हैं, फॉर एग्जांपल एक प्रोडक्ट है अच्छी है, उसमें 5 वेरिएशन है, तो
आपने उसके साथ जाना है, उस वेरिएंट के साथ जाना है, उन पांच में से जिस वेरिएंट की सेल बाकी चार से ज्यादा होगी। बात को जरा समझिएगा अच्छी तरह से। एक प्रोडक्ट में पांच वेरिएशन है, तो हमने उन पांचों में से उस वेरिएशन के साथ आगे चलना होता है जिस वेरिएंट की सेल उन पांचों में सबसे ज्यादा हो। तो वेरिएशन की उस विनिंग प्रोडक्ट को, उस विनिंग सेल वाली प्रोडक्ट को कैसे फाइंड आउट करना है, इस चीज के बारे में मार्केट को, लोगों को नहीं इलम कि विनिंग वेरिएंट कैसे तलाश किया जाता है। ठीक है। तो आज आपको विनिंग वेरिएंट निकालने का तरीका बताया जाएगा। आपने देखा कि एक्सरे से जहाँ पे आपके वेरिएशन आते थे, तो समटाइम्स सेल्स जो थी, यूनिट सेल्स, वो सेम फिगर्स में आ जाती थी। तो हमने एक अप्रोक्सीमेटली उसका तरीका निकाल लिया कि हमने उसको पहले वेरिएशन पे डिवाइड करते थे उस सेल्स को, देन सेलर्स पे खुद को इंक्लूड करके डिवाइड करते थे, तो हमें एक आइडिया हो जाता था कि हमारे क्लाइंट को इतना शेयर मिल जाएगा। तो लेकिन आपको ये नहीं वहां से पता चलता कि इसमें से विनिंग वेरिएंट कौन सा है, कौन सा वेरिएंट सबसे ज्यादा सेल लेके जा रहा है। तो जो वेरिएंट सबसे ज्यादा सेल लेके जा रहा होगा हमने उसके साथ जाना है, बाकी वेरिएंट्स को हमने छोड़ देना है, वो हमारे किसी काम के नहीं। तो आज आपने ये सीखना है, इसको अच्छे से बेटा सीखिएगा, बिल्कुल आसान है। थोड़ा सा बस आपने इसको तवज्जो करनी है। अच्छा जी, ये देखें, हम एक प्रोडक्ट ले लेते हैं। आपने अपने जो कीपा है ना, कीपा को आपने लॉगिन कर लेना है। कीपा को हम लॉगिन रिफ्रेश कर लेते हैं। अच्छा जी, चले, ये एक एसन है, ये अपनी हमारी जो सैंपल शीट है उसी में से एक एसन लिया हुआ है, और इसको हमने सर्च करवाया, तो ये इसके आगे है। हाँ। अच्छा, अब जिस प्रोडक्ट में वेरिएशन होगा ना, जो वेरिएशन वाली प्रोडक्ट होगी, तो यहाँ पे आप देखें अमेजोन प्राइस हिस्ट्री के साथ आ रहा है ट्रैक प्रोडक्ट, इसके साथ डाटा है। डाटा जहाँ से आप अपना बाय बॉक्स पे जाते हैं, और उसके साथ अब फिर आ रहा होगा वेरिएशन। तो जिस प्रोडक्ट में वेरिएशन होगा उसके यहाँ पे वेरिएशन लिखा हुआ, मेंशन किया हुआ आ रहा होगा। और जिस प्रोडक्ट में वेरिएशन नहीं होगा, सिंगल प्रोडक्ट होगी, उसके यहाँ पे वेरिएशन का लफ्ज ही नहीं होगा। तो आपने वेरिएशन पे क्लिक करना है। अब विनिंग वेरिएंट ढूंढ रहे हैं हम, ठीक है ना। अब इस प्रोडक्ट में आप पहले तो हमें ये पता चलेगा कि टोटल वेरिएशन कितने हैं। अब ये देखें, इस प्रोडक्ट में दो वेरिएशन है। अच्छा, ये उनके जो है वो इमेजेस हैं। और वेरिएशन आपको मैंने बताया था कि फ्लेवर्स के वेरिएशन भी हो सकते हैं। अच्छा, फिर उसमें जो है आपके कलर्स के वेरिएशन हो सकते हैं, साइजेस के वेरिएशन हो सकते हैं, पैक ऑफ के वेरिएशन हो सकते हैं। अब इस प्रोडक्ट में ये पैक ऑफ का वेरिएशन है, ये पैक ऑफ वन है इस वेरिएशन में, और ये इसका पैक ऑफ टू है। ठीक है, ये आगे इसका टाइटल आ गया। अच्छा जी, नेक्स्ट पे आप आ जाएंगे तो अ, आप इसको थोड़ा आगे लेके आए। हाँ, ये देखो, ये जहाँ पे आ रही है ना आपकी ये देखें, रेटिंग और रिव्यू। ठीक है, आप एक चीज आप बेटा समझो, सबसे पहले जो रिव्यू होते हैं ना, रिव्यू रेटिंग एक चीज है, रिव्यू जो होते हैं ना, वो अगर किसी प्रोडक्ट के ज्यादा होंगे और एक प्रोडक्ट के रिव्यू कम होंगे, तो डेफिनेटली जिस प्रोडक्ट पे ज्यादा रिव्यू आए हुए हैं उसकी सेल ज्यादा होगी। क्योंकि रिव्यू तभी आएगा जब प्रोडक्ट सेल होगी, सेल हुए बगैर रिव्यू आ नहीं सकता। तो जो अच्छे वीएस होते हैं ना, वो प्रोडक्ट के टोटल रिव्यूज से उसकी सेल्स का जो है वो आइडिया लगा लेते हैं। फॉर एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ कि अगर एक प्रोडक्ट के 100 यूनिट सेल हो रहे हैं ना, तो उसके ऊपर आपको 80 रिव्यूज जो है ना वो डेफिनेटली आते हैं।
वो नेगेटिव आए पॉजिटिव आए इस चीज़ से हमारा भी कंसर्न नहीं है, हम सिर्फ रिव्यू की बात कर रहे हैं। तो 100 यूनिट अगर एक प्रोडक्ट के सेल होते हैं तो उसके ऊपर 80 रिव्यूज डेफिनेटली आते हैं। तो रिव्यूज से फिर हमें पता चला कि रिव्यूज अगर प्रोडक्ट पे ज़्यादा होंगे तो डेफिनेटली ये प्रोडक्ट की सेल भी ज़्यादा है एज कम्पेयर टू उस प्रोडक्ट के जिसमें रिव्यूज कम है। अच्छा, अब यहाँ इस प्रोडक्ट के दोनों वेरिएंट आपके सामने है। ये सिंगल वेरिएंट है, ये जो है वो डबल पैक ऑफ टू का वेरिएंट है। इसमें आप देखिए रिव्यूज है 1749, ठीक है, और इसमें रिव्यूज है 43। तो जो ये सिंगल पैक है ना, इसकी सेल्स 98% है, और ये जो पैक ऑफ टू है इसकी सेल 2% है। यानी कि अगर 100 यूनिट सेल हो रहे हैं ना, तो 98 यूनिट इस वेरिएशन के सेल हो रहे हैं, और 2 यूनिट उन 100 में से इस वेरिएशन के सेल हो रहे हैं। तो यहाँ से आपको पता चलेगा कि विनिंग वेरिएंट इसमें कौन सा है। और जो विनिंग वेरिएंट होगा उसके यहाँ पे ये वाला येलो कलर का ये कप का एक साइन भी आ रहा होगा। अच्छा, अब इसी प्रोडक्ट का आप आगे जाएंगे ना, तो ये देखें, ये आपको यहाँ पे इसका एसन मिल जाएगा, ठीक है। तो वेरिएशन वाली प्रोडक्ट के साथ सबसे पहले आपने क्या करना है, उसको आपने यहाँ पे ले आना है। वेरिएशन वाली प्रोडक्ट को यहाँ पे ला के उसका विनिंग वेरिएंट देखना है कौन सा है। जौन सा भी इसका विनिंग वेरिएंट हो उसका आपने यहाँ से एसन कॉपी कर लेना है, ठीक है। यहाँ पे एसन पे क्लिक करेंगे, राइट क्लिक करेंगे, इस तरह से आप इसको एसन को कॉपी कर लेंगे। अच्छा, अब ये देखें, इसका एसन अलग है, इसका एसन अलग है। इट मीन्स कि इसकी लिस्टिंग अलग है, इसकी लिस्टिंग अलग है। इसमें अलग सेलर्स हैं जो इसको सेल कर रहे हैं, इसमें अलग सेलर्स हैं जो इसको सेल कर रहे हैं। तो हमने फिर इस प्रोडक्ट के साथ जाना है कि जो 100 में से 98 यूनिट जिसके सेल हो रहे हैं, इसको हमने आगे लेके चलना है। इसको हमने स्किप कर देना, छोड़ देना, इसका कोई फायदा नहीं हमें होगा, ठीक है। इसकी फिर हम आगे इसके एफपीएस सेलर्स देखेंगे, इसकी सेल यूनिट दे यूनिट सोल्ड चेक करेंगे इस सेशन का। अच्छा, इसके फिर हम कीपा के सारे ग्राफ देखेंगे, इसका बाय बॉक्स देखेंगे। तो इसको हम लेके अपने आगे चलेंगे इन वेरिएशन वाली प्रोडक्ट में से। वेरिएशन की हर प्रोडक्ट के साथ आपने इस तरह से चलना है, स्टार्ट यहाँ से लेना है उसको, विनिंग को पकड़ के फिर उसको आगे आपने लेके चलना है। अब मैंने आपको बताया कि मार्केट में लोगों को बिल्कुल नहीं पता कि विनिंग वेरिएंट कैसे निकाला जाता है। तो जब पता नहीं है तो वो एक्सरे के थ्रू ही आगे चल पड़ते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर वो इस वेरिएशन को लेके आगे चले जाते हैं और इसको हंट कर लेते हैं, तो इसको तो सेल ही सारी 2% मिल रही है, तो आपके हिस्से में क्या आएगा? कुछ भी नहीं आएगा। फॉर एग्जांपल, अगर इसकी मंथली सेल 1,000 यूनिट की हो रही है, तो उस 1,000 में से हर 100 के पीछे 2 यूनिट इसके सेल हो रहे हैं, तो टोटल बनेंगे 10 यूनिट की सेल। उन 1,000 में से 10 यूनिट इसके सेल होंगे। तो अगर इसमें सेलर 5 बैठे हुए हों और छठा आपका क्लाइंट हो जाए, तो उन 10 यूनिट की मंथली सेल में से आपको क्या हिस्सा मिलेगा? कुछ भी नहीं। तो इसलिए विनिंग वेरिएंट का हम मालूम करना, इसको आगे लेके चलना और इस यहाँ से स्टार्ट करना एक अच्छी सेल लेने के लिए वेरिएशन की प्रोडक्ट में ये बहुत ज़रूरी है, ठीक है। तो इसको आपने अच्छी तरह समझ लें। एक हम एसनोर लेके आते हैं, उसको भी दिखाता हूँ मैं आपको। कोई वेरिएशन वाली हमें प्रोडक्ट यहाँ से मिल जाए। हम्म, कोई देख लेते हैं। हम्म, अच्छा, हमें मिले कोई सर क्लॉथिंग। मेरा एक क्वेश्चन था। जी जी, बोले। ये देखो जी। सर हम स्टार्ट में ही जैसे स्टार्ट करते हैं अपना एफपीए होलसेल क्लाइंट का, तो हम स्टार्ट से ही वेरिएशन की प्रोडक्ट की बिनिंग वेरिएशन प्रोडक्ट के साथ जा सकते हैं? आ सकते हैं, क्यों नहीं। आप देखिए, ये जो प्रोडक्ट हमने ये वाली देखी है, ये मैं आपको बता रहा हूँ कि 98% सेल ये वाला वेरिएशन ले रहा है। तो ये प्रोडक्ट की अगर एक्सरे के ऊपर सेल भी अच्छी आए, तो वो आप बिल्कुल जाए, क्यों नहीं जाना इसके साथ। ये बहुत अच्छी प्रोडक्ट होगी अगर ये अपने बाकी सारे स्टैट को मीट मीट कर जाए तो। अगर इसके कीपा के सारे ग्राफ ठीक हो, इसका बाय बॉक्स ठीक हो, इसमें एफपीएस सेलर पूरे हो, तो बहुत अच्छी प्रोडक्ट है ये। अब ये हम एक और प्रोडक्ट लेके आए हैं, लेकिन इसके अंदर वेरिएशन नहीं है, लेकिन जिसमें वेरिएशन नहीं होगा उसके यहाँ पे वेरिएशन लिखा हुआ ही नहीं आएगा।
ये सिंगल सिंगल प्रोडक्ट है। तो हम तो यहाँ पे देख लेते हैं ब्यूटी की, इसमें तो वेरिएशन हो। हाँ ये देखिए इसमें वेरिएशन हैं। ये हम वेरिएशन पे क्लिक करते हैं, इसमें भी ये भी वही वाली है। तो ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट में देख लो। ये क्या करते हैं, देखिए इसमें वेरिएशन है, इसके हम वेरिएशन पे क्लिक करते हैं। वेरिएशन पे आने के बाद हाँ ये देखिए इसमें ज़्यादा, ये में ज़्यादा थोड़ा, इसमें 4 वेरिएशन है इस प्रोडक्ट में, ठीक है ना। अच्छा ये इनके टाइटल आ गए। आप आगे आ जाए, इसके रिव्यूज पे आप आए, ये इसके रेटिंग एंड रिव्यूज। अच्छा आप यहाँ पे देखें, ये है इसका विनिंग वेरिएंट, ये सेकंड वन, 47%। और आप इस पे देखेंगे कि इसके रिव्यूज भी सबसे ज्यादा है बाकियों की निस्बत, ठीक है ना। 4621 रिव्यूज हैं। अच्छा ये जो फर्स्ट वन है ये 8% सेल ले रहा है, ये 24% ले रहा है, और ये 21% ले रहा है। तो ये सेकंड वन इज विनिंग वेरिएंट, सबसे ज्यादा सेल इस वेरिएंट की हो रही है, तो हमने इस वेरिएंट के साथ चलना है। आप फॉर एग्जाम्पल अगर 100 यूनिट इन के सेल हो रहे हैं ना इन वेरिएंट्स के, तो उसमें से 47 यूनिट इसके सेल हो रहे हैं, 8 यूनिट इसके सेल हो रहे हैं, 24 यूनिट इस वेरिएंट के सेल हो रहे हैं, और 21 यूनिट इस वेरिएंट के सेल हो रहे हैं। तो हम इसके साथ जाएंगे, ये हमारा विनिंग है। और ये कैसे आप जाएंगे, आप इसको आगे लेके आएंगे, ये इसका एसन है। इसको आप यहाँ से ऐसे कॉपी करेंगे, कॉपी करके आप अमेजोन पे आए। अमेजोन पे आने के बाद हम इस सेशन को ओपन करते हैं, और इसको थोड़ा सा चेक करते हैं कि ये क्या कहते हैं। अच्छा जी, ये हमने ऑप्शन दिया, ये वाला है वो, ये थी जो है, ठीक है ना, ये डिटेल इसके आगे, इसको आपने ओपन किया। अच्छा आपने विनिंग निकाला, विनिंग आप ले आए अमेजोन पे, यहाँ पे लाने के बाद आप सबसे पहले इसके ऊपर जो है वो ओएस एडन को रन करके जरा देखें कि इसमें सेलर्स कैसे हैं। अब इसको आप अपना क्राइटेरिया मीट करवाए पहले ना। हाँ ये देखें, इसमें 4 सेलर हैं, चारों के चारों एफबीएम कर रहे हैं, कोई एफबीए नहीं है, तो ये बेशक विनिंग है। लेकिन ये यहाँ से आगे चल ही नहीं रहा, हमारे सेलर भी जो है एफबीए नहीं आ रहे हैं, ठीक है ना। तो इस तरह से आपने जो है इस पे काम करना है, विनिंग को लेके चलना है। और उसको फिर आप अपना क्राइटेरिया मीट करवा के तो उसको हंट हंट करेंगे। ओके, ठीक हो गया। आप कोई क्वेश्चन किसी का है तो करें, कोई क्यूरी है तो कर लें, और सवाल पूछा करें, ताकि फिर बेटा आप बाकी बच्चों का भी इससे जो है वो नॉलेज में इजाफा होता है, चीज़ों का पता चलता है। सर मेरे सवाल है, मतलब आज का असाइनमेंट इसमें से वो करना है ना, एवेरेशन निकालना है। मैं बताता हूँ असाइनमेंट आपको क्या करनी है। आपने असाइनमेंट नहीं दिया ना। ये असाइनमेंट बेटा मैं बताता हूँ, आपने वेरिएशन वाली प्रोडक्ट लेनी है। दस जी सर। वेरिएशन 10 वेरिएशन की प्रोडक्ट के आपने यहाँ पे आके उसका विनिंग वेरिएंट का आपने ना ऐसे पूरा स्क्रीनशॉट लगाना है, ठीक है। ऐसे आप ओके पूरा सर। स्क्रीनशॉट लगाएंगे, और जी सर। जाके आपको ये कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो गया, विनिंग वेरिएंट कैसे और कहाँ से फाइंड आउट करना है। और ओके सर। अच्छा ये एक क्वेश्चन आया हुआ है कि व्हाट इज ईएएन और यूपीसी। अच्छा देखिए बेटा, जब कोई प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरर होती है ना, जो उसका मैन्युफैक्चरर होता है, जहाँ भी वो मैन्युफैक्चर हो रही है, तो वहाँ पे एक यूनिवर्सल प्रोडक्ट कोड उस प्रोडक्ट को जो है ना वो अलॉट किया जाता है उसकी आइडेंटिफिकेशन के लिए। ठीक है, उसका वो बेसिक कोड होता है। अच्छा फिर जो ये नंबर होता है, ये यूटन आर्टिकल नंबर होता है।
और ये भी प्रोडक्ट की आइडेंटिफिकेशन के लिए ही होता है। यूपीसी से भी आप अमेजोन पे प्रोडक्ट को फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, आगे जाके जब आप आएंगे ना अप्रूवल के ऊपर, और ब्रांड अप्रूवल के लिए हम जाएंगे, तो फिर आपको वहाँ पे जो कैटलॉग्स आएंगी, जब आपको ब्रांड अप्रूवल मिलेंगे, तो उसमें आपको प्रोडक्ट के ज़्यादा यूपीसी ही आया करेंगे, और यूपीसी से भी आप अपने प्रोडक्ट अमेजोन पे निकाल सकते हैं। और जो एसएन है, एसएन आपको अमेजोन की ये स्टैंडर्ड आइडेंटिफिकेशन नंबर होता है। ये अमेजोन ने एक समझ लें कि आइडेंटिफिकेशन के लिए हर प्रोडक्ट का नंबर अलॉट किया होता है। और जितने वेरिएशन होते हैं उनके सेपरेट सेपरेट एसेंस होते हैं, सेपरेट सेपरेट ईएन होते हैं, और सेपरेट ही यूपीसीज होते हैं। ठीक है, इस तरह है ये। और आपने 10 प्रोडक्ट के वेरिएशन वाले प्रोडक्ट्स के विनिंग वेरिएंट जो है उनके स्क्रीनशॉट लगाने हैं। ये 10 स्क्रीनशॉट ही आपके बनेंगे। तो ये आपने जो है आपकी असाइनमेंट होगी। अब अगर किसी का कोई क्वेश्चन सर है मेरा ये किसी। था, जी। सर हम बिनिंग तब ही लेके चलेंगे वो हमारे लाइक सारे क्राइटेरिया को मीट करता होगा, फिर ही हम उसको लाइक आगे लेके चल सकते हैं। बिल्कुल डेफिनेटली। अब देखे ना, मैंने ये वाला एक लिया, इसको मैं अमेजोन पे लेके गया, ये वाला एसन में जी लेके गया हूँ। ये देखे ना, WO2, ये हम अमेजोन पे ले गए WO2, ये वाला एसन है। लेकिन इसमें हमारे सैलरी नहीं हमें मिले। तो इस वाले के विनिंग को हमने क्या करना, हमारे तो काम का नहीं है ये, तो फिर हम कोई और देख लेंगे। 7 मिलियन प्रोडक्ट्स हैं अमेजोन के ऊपर। एक नहीं, दूसरी, दूसरी नहीं, तीसरी, तीसरी नहीं, चौथी, यही हंटिंग है। इसी को हंटिंग कहते हैं। जितना टाइम देंगे, जितना मेहनत करेंगे, जितना आप इसके ऊपर जो है वो अपना टाइम कंज्यूम करेंगे, उतने ही ज़्यादा आपके सामने प्रोडक्ट्स जो छुपी हुई हैं वो भी रिवील होना शुरू हो जाएंगी, आपके सामने आएंगी। तो इस तरह से आपने चलना है। जहाँ पे भी आपकी कोई अपना वेरिएशन वाली प्रोडक्ट आ जाती है आपकी शीट में, सबसे पहले उसका विनिंग वेरिएंट पकड़े, विनिंग वेरिएंट को फिर लेके आगे चले, क्योंकि दूसरों को तो वेरिएंट्स को लेके चलने का तो फायदा कोई नहीं है ना। अगर हम इसको इसको लेके चलेंगे या इसको लेके चल रहे हैं, तो इसका हमें क्या क्या बेनिफिट, इनकी तो सेल्स ही कम है। 21% सेल ले रही है, ये 24% ले रहा है। अब इसमें अगर 10 सेलर बैठे हुए हो, तो हमारे हिस्से में क्या आना है, कुछ भी नहीं। लेकिन ये चीज़ भी आपको यहीं पे आगे पता चलनी है ना, जिनको यहाँ पे आने का नहीं पता, उनको तो नहीं इस चीज़ का पता चलना। तो ये एक बड़ी हिडन टेक्निक है, एक प्रॉपर सेल को गेट करने की, प्रॉपर सेल लेने की, और प्रॉपर विजन अपना सेल्स के बारे में क्लियर करने की। तो इसलिए यहाँ पे आए, यहाँ से विनिंग को लेके आगे निकलें, और अपना विनिंग को आप लेके हंट करें। बिल्कुल आपके बहुत सारे विनिंग ऐसे मिलेंगे जिनमें आपके जो हैं वो एफपीए पूरे होंगे, सेल्स का शेयर पूरा होगा, ग्राफ ठीक होंगे, बाय बॉक्स ठीक होगा, कोई ऐसा इशू नहीं है। ठीक है ना, तो इस तरह से। जी बेटा, एनी अदर क्वेश्चन? किसी और बच्चे का कोई सवाल, असाइनमेंट से रिलेटेड कोई सवाल है तो करें। अगर आप एक लेक्चर में 5 क्वेश्चन भी किया करें ना, और मैं चाहता हूँ कि आप किया करें क्वेश्चन, अगर आप 5 क्वेश्चन भी एक लेक्चर में करें, और आपके अगर 20 लेक्चर भी होते हैं या 22 लेक्चर होते हैं, तो ये 100 क्वेश्चन बन जाते हैं। तो 100 क्वेश्चन अगर आप पूरे कोर्स में पूछते हैं, तो आपको 100 नई चीज़ों का पता चलेगा सब बच्चों को। तो इसलिए कम से कम 5-6 सवाल आप कर लिया करें, ताकि पता चले कि ये सब जाग रहे हैं, और इनका जो है वो माइंड चीज़ों को एक्सप्लोर कर रहा है। तो क्वेश्चन किया करें बेटा, इससे फिर जो है। अच्छा, जो आपकी नेक्स्ट क्लास होगी ना, वो होगी अब 2 मई को। 1 मई को क्योंकि छुट्टी है, 2 मई को आपकी क्लास होगी, और वो आपकी सोर्सिंग की फर्स्ट क्लास होगी। बड़ी इंपॉर्टेंट क्लास है सोर्सिंग। बड़ा जो है वो समझ लें कि इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट है होलसेल एफपीए में। और जो बच्चा इसको अच्छे से सीख गया, वो समझ ले कि फिर कामयाब हो जाएगा। और फर्स्ट लेक्चर है, फर्स्ट क्लास होगी 2 को, तो आपने बिल्कुल किसी ने मिस नहीं करनी, स्किप नहीं करनी, इम्पोर्टेंट मैं है। भी थोड़ा सा बता दूं सर जी कि जी। आप लोग सोर्सिंग से पहले जो है ना अपने हंटिंग की सारी असाइनमेंट्स कंप्लीट कर लें। जब सोर्सिंग स्टार्ट हो जाएगी, फिर हंटिंग का जो है कोई भी असाइनमेंट किसी की भी चेक नहीं होगी, क्योंकि जैसे कि सर ने बताया कि वो एक सेपरेट चैप्टर है और बहुत इंपॉर्टेंट है। आप अगर प्राइवेट लेवल में जा रहे हैं, तो प्राइवेट लेवल की जो है सोर्सिंग बहुत ईजी है। सोर्सिंग के बिना आपने प्रोडक्ट लेनी कहाँ से है? तो प्राइवेट लेवल में हमने प्रोडक्ट जो है वो लेनी ही अलीबाबा से होती है, और कहीं पे जाना ही नहीं होता। हमने जाना ही अलीबाबा के पास है, वहीं से अपनी इन्वेंट्री मंगवानी है, वहीं पे ऑर्डर करना है।
कोई अदर ऑप्शन हमने रखना ही नहीं है, क्योंकि सबसे चीप जो रेट है ना वो इस टाइम वर्ल्ड में अलीबाबा के हैं। चाइना से सोर्सिंग होती है प्राइवेट लेबल की। और आपको पहले भी बताया था कि 6 महीने की इन्वेंट्री हमें स्टार्ट में चाहिए होती है, लेकिन होलसेल में ऐसा नहीं होता। होलसेल में हम 10 पीस ऑर्डर करेंगे, 15 करेंगे, 20 करेंगे, अकॉर्डिंग टू अवर क्लाइंट्स बजट के जो होगा ना उसके मुताबिक हम करेंगे ऑर्डर। तो हमने फिर यूएस, हाँ जी मिनिमम 10 होता है, मैक्सिमम हम जितना मर्जी करें। तो अच्छा, तो प्राइवेट लेवल की सोर्स, अब सॉरी होलसेल की सोर्सिंग जो है वो आपने यूएस से ही करनी होती है, ठीक है, क्योंकि कम पीस ऑर्डर करने हैं और हमने ब्रांड के साथ गो थ्रू करना है। तो हम जो है अथेंटिक ब्रांड्स या डिस्ट्रीब्यूटर्स या फिर होलसेलर फाइंड आउट करेंगे। बिल्कुल, अगर आप 10 लोग हैं और 10 के 10 ही हंटिंग में एक्सपर्ट हो सकते हैं, लेकिन सोर्सिंग में वही बच्चा होगा जो मेहनत करेगा, असाइनमेंट नहीं छोड़ेगा और प्रॉपर अटेंशन जो है वो इसके ऊपर देगा। अभी भी मैं बता रही हूँ कि सोर्सिंग टफ है, इंटरेस्टिंग समझ के इसको करें। तो नहीं, जो आपसे प्रीवियस बैच गुजरा माशाल्लाह, उन बच्चों ने, हमने तो जो सोर्सिंग करवाई सो करवाई, उन बच्चों ने इतने नए नए उसमें से चीजें एज्यूम करके हमें बताई है ना। और वही बच्चे जो अब अर्निंग कर रहे हैं, अकाउंट्स हैंडल कर रहे हैं, यूएस के क्लाइंट्स के, यूके के क्लाइंट्स के। तो आप लोगों ने भी इसी तरह से करना है, उससे पहले पहले खुद को काफी एक्टिव कर लें। सर आज भी कह रहे हैं क्वेश्चन करें और सारे गुमसुम बैठे हुए हैं। सोर्सिंग से पहले अपने माइंड को बिल्कुल एक्टिव कर लें। 2 छुट्टियां साइज सर ने आपको दे दी हैं, इसमें अपना पिछला कंप्लीट कर लें बिल्कुल, और आगे जो चलना है एक नए माइंड के साथ आपने चलना है, ठीक है। और उसको जो है बहुत अच्छे तरीके से करना है, पूरी उस पर टाइम देना है, टाइम टेकिंग है वो काम, और इससे बिल्कुल हटके है, ठीक है। आप लोगों में से मैं आपको बताती हूँ, जब हम लोग सीखते होते थे तो हमारे बैच में अगर 35 लोग भी थे ना, तो 35 में से सिर्फ 2 बच्चे ऐसे थे जिनको सोर्सिंग आती थी। और सोर्सिंग वाले बच्चे की बहुत डिमांड है अभी भी। अगर आप किसी से प्रोडक्ट मांगे ना, वो यही पूछेगा कि सर सिंपल हंटिंग कर दूं या सोर्सिंग भी चाहिए, और सोर्सिंग के बगैर हंटिंग वाली प्रोडक्ट बेकार है, किसी काम की नहीं है। प्रोडक्ट तो आपको मिल गई, लेकिन लेनी कहाँ से ये तो आपको पता हो ना। किसी ने आपको बता दिया कि ये शर्ट अच्छी है, लेकिन ये शर्ट मिलेगी कहाँ से आपको, तो तभी फायदा देगी ना जब पता होगा कि ये मिलेगी कहाँ से। तो हाँ जी, और मिल तो जाएगी, चले ठीक है, पता चल गया कि मिलेगी यहाँ से हमें जी, फलां ब्रांड की शर्ट फलां जगह से मिल रही है, लेकिन वही चीज हमें चीप कहाँ से मिल रही है, जहाँ से हमें प्रॉफिट मार्जिन ज्यादा हो, ठीक है। इसको सोर्सिंग कहते हैं, कि हमने चीपेस्ट रेट में अपनी प्रोडक्ट फाइंड करनी है जो हंट की हुई है, हमें कहाँ से मिल रही है। तो इंशाल्लाह आपको सर बहुत अच्छे से अच्छा जो है वो मेथड बताएंगे सोर्सिंग के, जो जो ना तो आपको कोई और बताएगा और ना आपने कहीं से सीखे होंगे। और हिडन टिप्स एंड टेक्निक्स होंगी काफी सारी जो आपके साथ सर शेयर करेंगे सोर्सिंग में। आप लोगों ने कोशिश करनी है, यहाँ पे हमारा हाफ कोर्स तो तकरीबन हो गया। आप लोगों ने कोशिश करनी है कि ना तो कोई बच्चा क्लास मिस करे, चाहे जितनी भी कोई इमरजेंसी है, लेकिन अगर किसी की इमरजेंसी हो तो कुछ टाइम पहले जो है वो हमें बता दें, ताकि हम उस दिन क्लास ही जो है ना वो पेंडिंग का नेक्स्ट डे पे कर लें, पोस्टपोन कर लें, नेक्स्ट डे पे ले जाएं। किसी एक बच्चे की भी क्लास मिस नहीं होनी चाहिए सोर्सिंग की, ठीक है। और मैम एक क्वेश्चन था। जी बेटा करें, एक नहीं है, आप जितने मर्जी करें। थैंक यू मैम, जी जज़ाकल्लाह जी, खैर। अच्छा पूछें मैम, पूछें। क्वेश्चन ये था कि फर्स्ट, जी जी, फर्स्ट जो ये हमारा एक कंप्लीट प्रोडक्शन का था, और सेकंड अब जो हमारा स्टार्ट होने वाला है वो सोर्सिंग है, तो इसके बाद मतलब बस इतना ही होगा? इसके बाद जो है ना वो हम आपको कुछ हंटिंग की हिडन टेक्निक्स बताएंगे। आई थिंक कि आज के बाद लेक्चर शायद वो शायद सर उसको एंड पे ले जाएं। और कि आपको अभी क्राइटेरिया मीट करवाया ना हमने हंटिंग की, क्या आपने प्रोडक्ट जो हंट करनी है उसका क्राइटेरिया कैसे मीट करना है, फिर कुछ हिडन टेक्निक्स बताएंगे जी मैम। कि डायरेक्ट आप कौन कौन से ऐसे मेथड हैं जो यूज करके आप डायरेक्ट हंटिंग पे जा सकते हैं, ठीक है। कुछ ऐसी चीजें बताएंगे। उसके बाद फिर हम जी। 1-2 लेक्चर होंगे हमारे कि आपने अकाउंट अगर किसी का हैंडल करना है तो वो कैसे करना है, ठीक है। अकाउंट हैंडलिंग के बी टू लिस्टिंग के जो होते हैं मतलब ना। जैसे मी टू कैसे करना है, लिस्टिंग के हाँ साथ जी, मी टू मीटू कैसे कैसे करना करना है, है, ये बिल्कुल, लास्ट हाँ में जी बताएंगे? हाँ जी, ये लास्ट पे एंड का लेक्चर होता है जो मीटू लिस्टिंग का होता है, कि आपने अकाउंट को वो बिल्कुल एक छोटा सा कोई बहुत खास नहीं ना उसकी असाइनमेंट होगी, और वो एक लेक्चर ही सिर्फ होगा। हाँ जी, इसके बाद सोर्सिंग की हिडन टेक्निक्स होंगी, यहाँ पे हमारा कोर्स जो है वो कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। यही यही चीज है होलसेल एफबीए में, यही कुछ है कि आपने प्रोडक्ट फाइंड करनी है, उसको सोर्स करना है, और उसको फिर आपने क्लाइंट के अकाउंट के ऊपर जाकर लिस्ट कर देना है, उसकी फिर सेल शुरू हो जाएगी बस। हाँ जी, आपको फिर इतना ही प्रॉफिट प्रोसेस है इसका? नहीं, कुछ थोड़े से अंदर चीजें हैं जिसको हम तो सोर्सिंग में ही ऐड कर लेते हैं, कि आपने फिर ये चीजें आपको सर बताएंगे इंशाल्लाह, कि
कोई डिस्ट्रीब्यूटर है, कोई ब्रांड है, तो उनकी ऑथेंटिकेशन कैसे चेक करनी है। और ये इतनी इंपॉर्टेंट चीज है कि हम लोगों ने जितने भी कोर्सेज कर लिए थे ना, हमें पता ही नहीं था कि ये भी कोई चीज होती है। ये ऑथेंटिकेशन भी चेक करते हैं, ये ब्रांड्स भी कोई फेक हो सकते हैं, और कोई डिस्ट्रीब्यूटर भी क्या फेक हो सकते हैं। लेकिन जो वो लोग फ्रॉड करते हैं वो हमसे कहीं ऊपर के दर्जे का फ्रॉड होता है। बनी हुई है सारी वेबसाइट्स, बनी हुई है डीमी लिस्ट चीजें लगाई हुई है वहां पे, लेकिन उनका कोई वजूद ही नहीं होता। तो वो कहाँ से पता चलेंगी, कैसे पता चलेंगी कि ये डिस्ट्रीब्यूटर या ब्रांड जो है ऑथेंटिक है और ये इसमें मौजूद है, यूएस में काम हो रहा है इसके ऊपर। तो फिर ये चीजें कैसे पता करनी है, ये आपको ये लेक्चर्स होंगे आपके दो। और फिर प्रोडक्ट में जो है वो प्रॉफिट मार्जिन कैसे फाइंड करना है, ये आपका लेक्चर होगा। लेकिन हम इन सब चीजों को जो है ना वो सोर्सिंग में ही ऐड कर लेंगे, लेकिन अभी आपको ये सारा कुछ बताया जाएगा, ठीक है। इसके बाद ठीक है। अगर आप लोग सेल्फ लर्निंग करते हैं और आपको लगे कि कोई चीज ऐसी है जो सर ने नहीं बताई या हमने ऐड नहीं की, तो आप लोग हमें बता सकते हैं, इंशाल्लाह वो भी हम बताएंगे, वो भी हम अंदर ऐड कर लेंगे। लेकिन जितना कुछ हमने सीखा हुआ है वो सारा कुछ इस कोर्स में हमने ऐड किया हुआ है। और जिसकी आपको आगे जरूरत पड़नी है वो हर चीज है, इसके अलावा कोई ऐसी चीज नहीं है कि जो आपको होलसेल एफबीए में करनी पड़े और आपको आती ना हो या हम ना करवाएं, ठीक है जी मैम, थैंक जी। इसके अलावा किसी का कोई क्वेश्चन? जी आमिर, क्लियर है बेटा आपका? अस्सलाम वालेकुम मैम। जी मैम, क्लियर है मेरा। वालेकुम सलाम। ठीक, ये बेटा जो आज सर ने आपको लेक्चर दिया है ना, ये भी मैं आपको बताऊं कि हमें किसी टीचर ने किसी ने सिखाया नहीं। ये हमने एक क्लाइंट के साथ काम किया और हमने उन्हें प्रोडक्ट निकाल के दी, वेरिएशन वाली जी मैम। प्रोडक्ट थी, और हमें नहीं पता था कि ये जो वेरिएशन होता है इसका विनिंग भी होता है। हमने प्रैक्टिकल लाइफ में काम शुरू कर दिया था। फिर हमें उन जी क्लाइंट ने मैम। बताया कि वो हमारा पहला क्लाइंट थे हमारे साथ। उन्होंने बताया कि ये आपकी जो प्रोडक्ट है ना ये नहीं ठीक। हमने पूछा कैसे सर? उन्होंने कहा ये विनिंग नहीं है। हमें पता ही नहीं था विनिंग क्या होता है। फिर हमने उनसे पूछा कि सर विनिंग क्या होता है और कैसे, उन्होंने फिर हमें ये चीज सिखाई। तो अब जी बात मैम। ये है कि ये चीजें हैं ही नहीं किसी कोर्स में जो आप लोग सीख रहे हैं। तो इसको जी बहुत मैम। अच्छे से समझें, बहुत अच्छे से सीखें। ये ना जब आप क्लाइंट्स के देखें, कोर्स जो है ना, कोर्स आपकी एक अलग चीज है, लेकिन जो आपका जी क्लाइंट मैम। के साथ काम होगा ना वो आपका एक चैप्टर ही लैदा होगा। क्लाइंट से भी आपको बहुत कुछ सीखने को मिलता है, और कुछ जी ऐसे भी मैम। होते हैं कि जिनको आपने बहुत कुछ सिखाना होता है। आप तभी सिखा सकते हैं जब आपके पास पूरा नॉलेज के ऊपर ग्रिप हो आपकी। नॉलेज तो होता है ना, आप माशाल्लाह से सब कुछ सीख रहे हैं, क्लासेस ले रहे हैं, आपकी असाइनमेंट्स भी मैं आज देखी थी सबकी माशाल्लाह बहुत अच्छी सी हैं। लेकिन नॉलेज के ऊपर ग्रिप भी आपकी अच्छी हो ना, आपको पता हो कि ये चीज ऐसे है तो ये ऐसे ही है, इसमें कोई कमी बेशी नहीं होगी। जी मैम, नहीं मैं तो आपको शायद मैंने आपको बता भी दिया ना मैम कि बस मुझे नहीं इधर मतलब अपना अकाउंट हैंडल करने के लिए सीखना है बस। वेरी गुड, आपका अकाउंट, हाँ जी, प्रीवियस बैच में हमारे बच्चों ने अपने एलएलसी क्रिएट करवाई है सर के थ्रू, और वो अकाउंट भी अपने अपना ही अकाउंट चला रहे हैं। और उससे पहले मैं आपको कल कल मैंने शायद आप लोगों से ये बात शेयर की थी ना, डे बिफोर यस्टरडे के, हमारे ही 3 स्टूडेंट्स जो हैं वो अपने अकाउंट पे काम करने में मुझे कह रहे थे कि मैम अब सिखाना बंद कर दें, बहुत मजा है अपने काम पे। जी सॉरी, मैम। अब वो कह रहे थे कि अपना काम स्टार्ट करें, जितना आप लोगों ने सिखा लिया काफी, अपने काम का मजा ही और है। तो बस एक टीचिंग का कह लें कि शौक सर को भी शुरू से, और मुझे भी, मेरी तो अमेजोन से पहले भी मेरा यही लाइन होती थी, टीचिंग की ही होती थी ना। तो बस अपने शौक में कहने के हम लोग लगे हुए हैं, और साथ अपना अपना भी करें आप इंशाल्लाह। आप अपना भी करेंगे तो बेटा मेरी और सर की हेल्प आपके साथ तब भी होगी। लाजिम लाजिम मैम, लाजिम। यूएई में जी। ही हमारे प्रीवियस बैच के स्टूडेंट गुजरे हैं, सर को पता होगा उनका नाम क्या था, वो भी अपना ही काम कर रहे हैं। उन्होंने हमसे स्पेशल एक अलग से बैच लिया, अकेले ने क्लास ली उस बच्चे ने भी कि मैंने अपना करना है, मुझे आप अलग से ही बाकियों के साथ ऐड ना करें। तो उस बच्चे को भी हमने सारा करवाया, और वो भी जो है ना यूएई में है और वो भी अपना ही काम कर रहे हैं, स्टार्ट किया उन्होंने भी अभी ना। तो अभी यूएई में बहुत ज्यादा है मैम, यानी इसके हाँ बनस्बत में जी, अभी यूएई काफी में। हमें, हाँ यूएई में से अब हमें यानी काफी इधर मैं स्टूडेंट्स अब आ इधर रहे रह रहा हैं। हूँ ना, मैक्सिमम मेरा यानी 5 साल हो गया था, यानी अभी यूएई में बहुत ज्यादा। हम्म। मेरा मैं कल यानी शायद एक दुकान में था और बाद एक कस्टमर आया, यानी वो टेलीफोन पे बात कर रहा था यानी मोबाइल पे किसी के साथ, तो मतलब अरबी में। अच्छा। तो हम्म। अमेजोन 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 कर रहा था। मैं बोला ये कस्टमर है, मतलब मैं उसको 5-6 साल से जानता था लेकिन वो मतलब वो रखा था। फिर मैं उससे पूछा, वो बोले मैं पहले से अमेजोन में हूँ। तो मैं हम्म। बोला
तो तूने इसे कुछ बताया तो नहीं? बोले नहीं, ये तो किसी को बताने का चीज तो नहीं है। मैंने बोले तो क्या हाँ है, यानी मैं कुछ यानी आपसे चुरा थोड़े रहा हूँ। तो बोले नहीं, मैं बहुत हाँ। पहले से। तो उसका यानी लाइफ स्टाइल ही अभी इधर चेंज है, मतलब वो इन्वेस्ट भी आपने काफी नहीं, है। आपने आपने उससे पूछना था कि आप क्या कर रहे हैं अमेजोन के ऊपर, पूछना तो था ना। आपको इतना तो नॉलेज हो गया ना कि अमेजोन पे बिजनेस मॉडल भी चेंज है और अमेजोन पे सर्विसेज भी दे सकते हैं और अपना भी काम कर सकते हैं। तो आपने उनसे इतना पूछना था कि सर आप यहाँ पे क्या कर रहे हैं अमेजोन में। वही ना मैम, यानी ड्यूटी के टाइमिंग में मतलब हम लोग 3 मिनट से ज्यादा कस्टमर को टाइम नहीं दे सकते, वही मसला है। अच्छा यानी अच्छा। उसके साथ कैमरे, 16 कैमरे लगे हैं दुकान के अंदर, उधर दुकान को अच्छा मैनेजमेंट अच्छा। भी करना होता है, इसलिए वजह में हम्म। वापस उसके। तो फिर मेरे को बोला मुश्किल नहीं अमीर, मेरे घर में आ जाओ, उधर बात करते हैं। मैं बोला इतना टाइम हम लोग ही ऐसे भी नहीं। आमिर, जो ऐसे भी बंदे होते हैं ना बड़े इंफॉर्मेटिव होते हैं, इनसे भी बड़ी इंफॉर्मेशन मिल जाती वही है। ना सर, आपको बड़ी वही मैम ऐसे मैं बंदों के उसके। नंबर ले लिया करें फिर। हाँ जी, क्योंकि आपके लिए आप वहाँ वो मौजूद हैं फिजिकली और वो काफी जी हेल्पफुल हो सकते हैं आपके लिए। पता हो कि वो कौन सा मॉडल कर रहे हैं, उसमें कौन सी प्रोडक्ट लगा रहे हैं अकाउंट्स पे, क्या कहाँ से वो अब जो है सोर्सिंग कर रहे हैं। तो ये वाली जो ना थोड़ा एक्टिव होकर बंदा ऐसे का कॉन्टेक्ट ले रहे और फिर आउट ऑफ ड्यूटी टाइम जो है वो उनसे बंदा फिर इन टच हो जाए। जी मैम, आप लोग मेरे ख्याल में स्टूडेंट है, यानी वो भी पठान है हमारा, उसका मतलब वो भी इधर है मेरे ख्याल में, दुबई में रहता है। अभी शायद चला गया कैंसिल पाकिस्तान, क्योंकि वो अमेजोन मेरे ख्याल में इधर ही का, यूएई का यानी अकाउंट चला रहा है। क्या मतलब नाम है वही उनके। मैं सादिक, नाम है सादिक। यूएई के काफी स्टूडेंट हैं हमारे, हर बैच में ही वो होते हैं। मैं यही कह रही वो थी कि मेरे यूएई को में वो काफी मेरे ज्यादा हो को गया ये काम। यानी मेरे को मोटिवेट करने वाला वही है, जो मतलब अमेजोन की तरफ हम्म। वो पहले मतलब आज से तकरीबन 7 महीने पे नहीं बस नहीं, मैं आप वीडियो बिल्कुल वीडियो करें, हाँ बिल्कुल आप यानी करें। देखता, यानी इन्वेस्टमेंट के लिए यानी मसला नहीं कर रहा, लेकिन ये चीज को हम लोग यानी मैं अकाउंट ही नहीं क्रिएट नहीं कर सकता हूँ। असल एक बात जो है, जो अब मैं अपने आप से बोल रहा हूँ कि मतलब मैं अकाउंट ही क्रिएट नहीं कर सकता, तो उस ऐसा हो कि तो मैं यानी मतलब एक जगह इन्वेस्टमेंट करके फायदा नहीं है ना। तो हम्म। उसके लिए मैं बोला सीख के तो कुछ करना है ना, ऐसे ही मतलब उसके बिल्कुल बारे में मुझे बिल्कुल कुछ भी सीखिए। नॉलेज नहीं है। अभी भी मैं जो कंफ्यूज ज्यादातर हूँ ना, इसलिए कि मुझे ये नॉलेज पूरा प्रॉपरली अभी तो माशाल्लाह थोड़ा थोड़ा दिमाग खुल रहा है इसके बारे में, कि नहीं, मतलब कुछ आपने समझ आ रहा है। आपकी आपकी जॉब की टाइमिंग भी है ना, फिर आपको रेस्ट का टाइम नहीं मिल रहा। आप परेशान ना हो जी बेटा। आप में कोई कमी रह जी जाएगी ना, हमें पता होगा कि ये बच्चा हमारा पीछे रह गया है। इसके साथ ही नेक्स्ट बैच स्टार्ट हो रहा है, हम आपको उस बैच में भी इनरोल कर लेंगे, कोई मसला नहीं। आप परेशान ना हो, जितना टाइम दे सक रहे हैं। हमने आपको इंशाल्लाह ऐसे इंशाल्लाह। जस्ट करना ही नहीं है कि जी आपका बैच खत्म हो गया, क्लासेस खत्म होगी तो जाओ आमिर अपना अकाउंट बनाओ और काम करो। हमने आपको ऐसे करने की परमिशन देनी ही नहीं है जब तक हमें ना पता जी चल जाए कि ये हमारा बच्चा इस काबिल हो गया कि ये अपना पैसा इन्वेस्ट करे। ठीक है, फिर कमी हो जाएगी जी तो जी। इंशाल्लाह हम आपको नेक्स्ट बैच में ऐड कर लेंगे। आप परेशान ना हो, परफेक्ट थैंक यू होंगे मैम। तो आप काउंट करेंगे आप अपना। ठीक है, थैंक यू मैम, थैंक यू। तो देखें यूएई में बैठ के आपने जो है ना वो हमें प्रमोट करना है, ग्रो वाइडर के एम्बेसडर होंगे आप वहां पे। तो अच्छा काम अच्छे लेवल इंशाल्लाह का होगा तो इंशाल्लाह फिर ही देखें, उसमें भी हमारी खुशी है और आपकी भी इंशाल्लाह। तो चलें, ये बैच इंशाल्लाह खत्म मैम। हो रहा है, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद ओके रखिएगा और मैम। अच्छी सी थैंक असाइनमेंट कीजिएगा। और थैंक नेक्स्ट यू सो क्लास मच। जो है टाइम पे सबको ज्वाइन कीजिएगा। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफ़िज़।